मैं करूं आपका स्वागतम 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 आपका। हमारे कुमार ठाकुर वर्तमान डॉक्टर हमारे सीनियर मोस्ट गार्जियन डॉक्टर एस एन चौधरी सर, डीएमएनई सर, जिला चढ़ाई और साथी भाभी दोनों आप लोग भी बैठ जाइए। सब बैठ जाए। यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपने कीर्ति कुमारी, ममता ठाकुर और सोनम कुमारी से आग्रह करूंगा, वंदना कुमारी से आग्रह करूंगा वो आकर के सब लोगों के सम्मान में एक स्वागत गान प्रस्तुत करेंगी। उपकार हाथों में लेकर हार करते आपका स्वागत है, करते आपका स्वागत है। मुस्कान ले होठों पे हाथों में लेकर थाली, मुस्कान ले होठों पे हाथों में लेकर थाली, हम तिलक
साइड में आ जाइए। सुरेश हमारे सर के द्वारा दलन सर को सम्मानित किया जा रहा है। आगे बढ़ाते हैं आप सरकारी सर अब पाक के द्वारा सर को सम्मानित कर रहे हैं। अब लोग स्थापीय सिविल सर्जन सर को सरकारी सर सम्मानित करेंगे। पाक बुके और माला के द्वारा पूरा वीडियो बना अब सेवानिवृत्त डॉक्टर एच.एम. चौधरी सर को संविधान मार्ग साहब सुधा मैडम मैडम को 5 साल माला से सम्मानित किया। सबको भेज दीजिए। आपने क्या है लेना एक आदमी रहो बांध के चलो। अब जिला अनुश्रवण मूल्यांकन पदाधिकारी सबको अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे स्वराज पदाधिकारी सर को कि वो आए और डॉक्टर दलन कुमार सर सेवानिवृत्त सियासत के बारे में 2 शब्द अर्पण करें। ये सर के विदाई समारोह में 2 शब्द कहने के लिए मुझे बोला गया है। 2 शब्दों से तो काम नहीं चलने वाला है। सर के बारे में कहने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। फिर भी जो वक्त है उस वक्त में हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा शॉर्ट में ही बहुत कुछ सम्मानित करते हुए सर के बारे में एक परिचय आप लोगों को दे रहा हूँ मैं। वैसे यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं मुझे उम्मीद है हर कोई सर से परिचित पहले से ही होंगे, ठीक है। फिर भी हमारे आदरणीय सेवानिवृत्त सिविल सर्जन महोदय डॉक्टर नरेंद्र कुमार ठाकुर 31 जनवरी 1926 को अपने लंबे कार्यकाल से सेवानिवृत्त हुए हैं, ठीक है। आप सभी को मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार ठाकुर सेवानिवृत्त सिविल सर्जन के जीवन वृत्तांत के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सर का जन्म 20/1/1959 को ग्राम ढोलगजा पोस्ट फार्मेसियन जिला अररिया में हुआ। ये कुल 2 भाइयों में अत्यंत मेधावी रहे। इनकी प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा फार्मेसियन में विद्यालय में हुई। इनकी उच्च माध्यमिक शिक्षा बीएसएफ कॉलेज दानापुर से हुई। इनके द्वारा जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की गई है। तदुपरांत पटना मेडिकल कॉलेज से उन्होंने एमडी की डिग्री प्राप्त की। दिनांक 15/3/1988 को बिहार सरकार के बिहार हेल्थ सर्विसेज कैडर के अंतर्गत चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति
इनकी प्रथम नियुक्ति सीतामढ़ी जिले में हुई। सीतामढ़ी जिले में कुछ वर्षों की सेवा के उपरांत दरभंगा मेडिकल कॉलेज में इन्हें पदस्थापित कर दिया गया। पुनः मेडिकल कॉलेज से स्थानांतरण करते हुए इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नरपत केंद्र में पदस्थापित किया गया। ज्ञात हो कि नरपत केंद्र प्रखंड इनका गृह जिला अररिया में ही है। इस प्रकार इन्हें अपने गृह जिला में भी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद इनका स्थानांतरण सदर अस्पताल पूर्णिया में हुआ, जहां इन्होंने पूर्णिया वासियों को भी अपनी सेवा से अभिभूत किया। तत्पश्चात इन्हें सुपौल जिला अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छातापुर में पदस्थापित किया गया। इन्हें सुपौल जिला अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छातापुर में पदस्थापित किया गया। यहाँ इन्होंने लगभग 15 वर्षों की अपनी सेवाएं दी। 15 वर्षों की सेवा के दौरान सर दिनांक 2621 से 822 एवं 20/7/23 से 12/1/24 तक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत रहे। सर के प्रभारी पद के कार्यकाल में हमने निर्भीक होकर प्रखंड वासियों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई। ये अपने कार्यकाल के अंतिम पड़ाव में दिनांक 15/9/23 को असैनिक संघ चिकित्सक मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सुपौल के पद पर पदस्थापित हुए। छातापुर प्रखंड के साथ साथ इन्होंने सुपौल जिले की जनता को सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में इनका विशेष योगदान रहा है। किसी भी समय अगर किसी भी जनता का स्वास्थ्य सेवा हेतु संपर्क किया गया तो इन्होंने बड़ी ही शालीनता से उनकी सेवाओं को सुना और एवं समाधान किया। दिनांक 31 जनवरी 2026 को इनकी सरकारी सेवा की अवधि समाप्त हुई एवं सेवानिवृत्त हुए। यहाँ यह ध्यान देना है, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, सेवा से निवृत्त अभी नहीं हुए हैं। दोनों के अंतर को समझिएगा। संपूर्ण कार्यकाल में ये स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्य करने और कराने में उत्कृष्ट नेतृत्व दिया। तो ऐसा नेतृत्व कि आप निर्भीक होकर के अपना सही काम बिल्कुल कर सकते हैं और सरकार में बहुत सराहनीय योगदान रहा। इनके कार्यकाल की ऐसी कई उपलब्धियां हैं जिसका विवरण करने जाऊं तो रात हो जाएगी। जिस प्रकार एक छतरी धूप एवं बरसात सहती है एवं इनके नीचे आश्रित को उससे बचाती है, उसी प्रकार इनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एक छतरी की तरह कार्य किया जाता है। ये बेहद ही अनुशासनहीन रहे। इनके अनुशासन प्रियता, दयालु, करुणामयी स्वभाव हम सभी को सदा याद रहेगी। यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहूँगा, इसके साथ साथ सर समय के भी बहुत ही पाबंद रहे हैं। अगर 8 बजे उनके भी शुरू होना है तो सर 7 तक तो लोग उपस्थित रहते थे। यही कार्य करने का तरीका सर का सुपौल में भी बरकरार रहा। आज भी जिला में भी हम लोग जाते हैं तो सुनने को मिलता है कि अगर 10 बजे ऑफिस आना है तो सर 9:55 में अपने कार्यालय में उपस्थित होते थे। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें सर से सीखने के लिए है हम लोगों को। यह इनके जीवन का संक्षिप्त परिचय है। सेवानिवृत्त एक कैरियर का सुखद एवं अंत जीवन के नए अध्याय का शुरुआत होता है। यह एक विदाई ही नहीं बल्कि नए जीवन की शुरुआत का जश्न भी है। यह एक विदाई ही नहीं बल्कि नए जीवन की शुरुआत का जश्न भी है। हम सभी स्वास्थ्य विभाग, परिवार, सर का आभार व्यक्त करते हैं। हम सभी को एक कुशल
नेतृत्व प्रदान की एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्यों को इस मुकाम तक लाए। हम सभी स्वास्थ्य विभाग परिवार सर को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इनके दिए मार्गदर्शन को याद रखेंगे और उस पर चलने का प्रयास करेंगे। आज का ये दिन है, माहौल थोड़ा गंभीर है, लेकिन दुआ है रब से आप यूं ही हंसते रहो, महकते रहो, सबके दिल में बसते रहो। कभी कभी जिंदगी के कुछ पल कितने खास बन जाते हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। न चाहते हुए भी वह हमसे दूर चले जाते हैं। कुछ यादें इस जहान में कुछ इस कदर समा जाती हैं कि जिंदगी के हर मोड़ पे वो हमें याद आते हैं। अब मैं प्रीति कुमारी को यहाँ मंच पे आने का आग्रह करता हूँ। आदरणीय यहाँ उपस्थित सभी महोदय को दिल से धन्यवाद। इतने व्यस्त जीवन में भी आप 2 पल यहाँ निकाल के आए हैं, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबों के सामने मैं आदरणीय ललन सर के बारे में 2 लाइन बोलना चाहूँगी। इस दौरान मुझसे भी गलती होगी, जिसे मुझे आप क्षमा करने की कोशिश करेंगे। ललन सर, अब तक आपने अपनी मेहनत और लगन से इस विभाग को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आप जैसे व्यक्ति का हमारे विभाग से सेवानिवृत्त होना एक काफ़ी ही भावुक भरा पल है। आपकी सरलता ही हमारी पहचान बन गई है, आपकी निष्ठा ही हमारी ईमान बन गई है। आपकी बुजुर्गों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। यही बुजुर्गों की वजह से आज उपस्थित यहाँ सभी कर्मियों के लिए एक मंजिल मिलना काफ़ी ही आसान हो गई है। आपकी सादगी में इतनी सुंदरता है कि सभी इस चीज़ को आपकी तरफ आकर्षित करते हैं। इसी के साथ ही मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर सुष्मिता अर्चना सर के बारे में 2 शब्द कहेंगे। आप कृपया मंच पे आ जाएं। साथ ही आप सबों को अवगत करना चाहूँगा कि हमारे वर्तमान सिविल सर्जन महोदय भी बहुत ही अच्छे और पंक्चुअल लोग हैं। सर का पहला विजिट था अपने यहाँ। कुछ कमियां तो हर जगह होती है, जिसके बारे में सर ने इशारा किया, लेकिन बहुत सारी बातों के लिए सराहा भी गया और सर का मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे। सर के मार्गदर्शन में हम लोग अच्छा करें, ऐसी भी दुआ हमारी तरफ से है, हम सबों की तरफ से है। नमस्कार सभी को। हमारे सेवानिवृत्त सिविल सर्जन ललन कुमार ठाकुर साहब बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं पहले तो, और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ स्थापित यहाँ पे ये खड़गपुर था, यहाँ पे आई हूँ जब से सर से मुलाकात हुई है, बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे। समय पे आना और पब्लिक को कैसे सर्व किया जाता है ये सब, और कैसे मतलब ट्रीटमेंट भी करना है, कैसे करना है, सारा कुछ ज्ञान सब हम सब अभी भी सीख रहे हैं सबसे। और सर रिटायर होकर जा रहे हैं यहाँ से, तो हम सभी को बहुत धन्यवाद सर। मिट्टी से सोना बना दिया, भाग्य में नहीं था वो भी दिला दिया। विदा तो हो रहे वो आज हमारी जिंदगी से, पर जाते जाते भी अपनी खुशी के आंसू रुला दिए। हमारे बीएसएफ साहब सर के बारे में कुछ कहना पसंद कर रहे हैं, कुछ कहेंगे। आदरणीय सेवानिवृत्त सिविल सर्जन सर एवं कर्मचारी CS सर एवं डॉक्टर SM चौधरी सर एवं उपस्थित सभी चिकित्सा पदाधिकारी
सहकर्मी, सभी एनएम, जीएनएम एवं स्वास्थ्यकर्मी को आज के विदाई समारोह में स्वागत है। सर के समय 2022 से हम सर के पास काम कर रहे हैं और सर के मार्गदर्शन में बहुत सा कार्यक्रम हम उसमें बहुत अच्छा अचीवमेंट किए हैं और अभी जो सर आए हैं उनके मार्गदर्शन में भी आगे हम अच्छा काम करेंगे। शिक्षा धन्यवाद। ये हमारे सरोज कुमार लैब टेक्नीशियन हैं, वर्तमान पदस्थापित हैं। इनके द्वारा जो कहा जा रहा है उनको भी सुना जाए। आदरणीय सेवानिवृत्त सिविल सर्जन रघुवीर सर को मेरे तरफ से प्रणाम एवं आए हुए नए सिविल सर्जन साहब को प्रणाम। आज की हम लोग को बहुत विदाई बहुत भावुक क्षण है और सर के द्वारा ही हम लोग इस नए हॉस्पिटल में सर ये ओपनिंग किए थे इनका और हम लोग को सर के अधीन हम 22 में ज्वाइन किए और जब से काम कर रहे हैं बहुत अच्छा महसूस किए और अच्छा काम करने का तरीका सर के द्वारा हम लोग सीखे हैं और आने वाले समय में भी हम लोग बहुत अच्छा से काम करेंगे। सर हम लोग को ये सिखा के आज विदाई हो रहे हैं। धन्यवाद। हमारे बीच एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त एएनएम सुशीला जी उपस्थित हैं। मैं सुशीला जी से अनुरोध करूंगा कि वो आकर के सर के बारे में दो शब्द कहें। हमारे रिटायर्ड सिविल सर्जन को मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और आए हुए सिविल सर्जन को भी प्रणाम करता हूँ। मंच पर बैठे हुए सभी चिकित्सा कर्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। हम लोग सर से बहुत कुछ सीखे और बहुत इन्होंने सिखाया हम लोगों को। बहुत दिन छातापुर में रहे, इनका कार्य करने का तरीका बहुत सुंदर थे। कुछ तो बोलते नहीं थे लेकिन मन ही मन अपना ड्यूटी में पहुंच जाते थे। हम लोग को भी दौड़ के आना पड़ता था। जब अपने सर चले गए कुछ तो बोलते नहीं थे लेकिन मने मन सोचते रहते थे। हम लोग को तो डर पहले से होने लगता था। ये सब बहुत दिन यहाँ रहे और सब कर्मचारी को बहुत अच्छे से प्यार किए। हमारे नवीन बाबू जो थे इनको भी बहुत करते थे, बहुत प्यार करते थे। बहुत सिखा रहे थे उनको ऑपरेशन के बारे में भी, काम के बारे में भी। मैं तो बहुत दिन से यहाँ सर के साथ रही हूँ। मैं इसी के साथ जस्ट यहाँ से कुछ दिन पहले ट्रांसफर्ड हुई एक एएनएम है मनीषा कुमारी। उनसे आग्रह करूंगा कि सर के साथ कार्य करने का कैसा अनुभव रहा, थोड़ा सा शेयर करें। मनीषा कुमारी एएनएम अभी समस्तीपुर में गया 2 साल पहले ट्रांसफर हो गया है। यहाँ 5 साल काम किए सर के साथ। सर को प्रणाम। और जितना हम लोग को सर सिखाए वो अभी भी हम वहाँ काम कर रहे हैं। कोशिश करते हैं उनके सिखाए हुए काम को आगे तक भी अच्छे से करें। विदाई का माहौल है, बड़ा ही गंभीर माहौल है। आपके हम पर अनगिनत एहसान है। इस बात से फिर भी आप अनजान हैं। भाग्य में ऐसा छिन कर मिले थे हम सबको जहां में कहीं नहीं आप जैसा इंसान है। अब मैं जिला से आए हुए एमएनई सर से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और सर के बारे में कुछ। आदरणीय श्री संजय सर, हमारे वर्तमान श्री संजय सर, अमित कुमार ठाकुर सर, हमारे सीनियर डॉक्टर साहब और बाकी सभी चिकित्सकगण और हमारे सभी कर्मी, आज श्री नवीन कुमार ठाकुर सर का हम लोग यहाँ पे विदाई समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। अब इनके बारे में क्या कहना,
हमने बहुत छोटा सा समय इनके साथ व्यतीत किया है, लगभग 2 साल 3-4 महीना, और इन्होंने कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कार्य नहीं किया, हमेशा गार्जियन के रूप में हम लोगों के साथ व्यवहार किया। घर से दूर रहने के बावजूद भी ऐसा लगता था कि जैसे अपने पिता के पास ही है। तो इस तरह से उनका व्यवहार रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी अपने आने वाले जीवन में सुखी रहे और निरोग रहे और उनकी जो कामना है सारी पूरी हो। हमारे स्थापना के लिपिक हैं डॉक्टर दिग्विजय पाठक जी, उनसे अनुरोध करता हूँ क्या करके अपना विचार प्रकट करेंगे सर। परम आदरणीय सेवानिवृत्त श्री नरेंद्र कुमार ठाकुर जी, परम आदरणीय निवर्तमान सिविल सर्जन राम बाबू साहब जी एवं सभी आए हुए कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण, बड़े अपार हर्ष और अपार दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि आज हमारे अभिभावक हम लोग के साथ बीच से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन उनका आशीर्वाद सदैव हम लोगों पर पड़े रहे, हम लोग उनके अनुयायी बने रहे और उनकी मंगल स्वास्थ्य कामना करता हूँ एवं निवर्तमान सिविल सर्जन साहब के दिशा निर्देश का पालन हमेशा करता रहूँगा, यह वचन करता हूँ। और सभी कर्मियों को जो पूर्व में मिला है ज्ञान, उनका भी पालन कीजिए और नवनियुक्त जो है वो सभी ध्यान दे, अपने सीनियर से सीखिए, तो क्या जो नहीं आता है वो उस चीज को सीखिए, सीखने में कोई शर्म नहीं लगता है। मैं 2021 में यहाँ पे स्थानांतरित होकर के आया था, उस समय में मुझे कोई लिखने का कोई ज्यादा अनुभव नहीं था। वर्तमान पूर्व सिविल सर्जन साहब नरेंद्र कुमार ठाकुर उस समय में हमारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी थे, उनके संदिग्ध में मैंने बहुत कुछ लेखा कार्य में सीखा, लिखने का अनुभव प्राप्त हुआ, बहुत सारा ज्ञान मुझे मिला उनसे। उनके मार्गदर्शन को मैं जीवन में आजन्म नहीं भूल सकता हूँ। मैं उनके मंगल स्वास्थ्य कामना करता हूँ। सीनियर्स, आप हमारी प्रेरणा हैं, हर काम में एक नई दिशा है। आज अलविदा कहते हुए बस ये दुआ है आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे सदा। अब मैं हमारे एलटी मोहसिन जी को आग्रह करता हूँ कि आकर के सर के बारे में। बहुत दुख का समय है ये मेरे लिए तो और विशेष इसलिए कि सर हम जब 2022 में यहाँ आए, शनि फरवरी से अवसर के ज्वाइनिंग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और कुछ ही इस बात का है कि सर अब हम लोग को ज़्यादा समय दे पाएंगे और नए सिविल सर्जन सर को प्रणाम। और हम यही चाहेंगे सर के अगर कोई तरह का लैब में अगर जाँच वगैरह में सर ये हो तो आप बेहतर बता सकते हैं। सर का लोग इतना सहयोग प्राप्त हुआ पहले वाले सर का कि मतलब सर को खुद एमडी पैथोलॉजिस्ट है सर शायद, तो इसीलिए उनके द्वारा हम लोगों को बहुत कुछ जान समझने का मौका मिला लैब में। और सर तो मेरे परिवार से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और उनका बेटा मेरा क्लासमेट भी रहा है, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि सर हमेशा स्वस्थ रहें और हम लोगों को इसी तरह का मार्गदर्शन देते रहें। और मैं इसके साथ भगवान से प्रार्थना करूँगा सर हमेशा स्वस्थ रहे, हम लोग को इसी तरह मार्गदर्शन देते रहें। धन्यवाद। अब मैं ऋतु कुमारी फूलचंद हैलर को से आग्रह करता हूँ कि वह करके अपना विचार यहाँ रखेंगे। आदरणीय मंच में उपस्थित सेवानिवृत्त सिविल सर्जन नरेंद्र कुमार ठाकुर एवं नवपदस्थापित सिविल सर्जन डॉक्टर बाबू साहब झा एवं मंच में उपस्थित सभी चिकित्सा पदाधिकारी, सीएचओ, जीएनएम, एएनएम सभी को नमन करती हूँ। सर यहाँ पे बहुत पहले से थे, लेकिन हम लोग
2019 में यहाँ पे ज्वाइन किए। 2019-20 में जब कोरोना आई तो सर का कार्यकाल इतना अच्छा रहा, जो सर खुद से जो इंजेक्शन नहीं ले रहा था पब्लिक सब, उसको खुद से जाके और खुद से मोटिवेट करके और खुद से इंजेक्शन लगाते थे। और हम लोग को भी जागरूक किए। सब 4 बजे मॉर्निंग में कॉल करके जगाते थे, उठो जल्दी से वैक्सीन दो। गाँव का पब्लिक काम करने के लिए जब क्षेत्र में निकल जाएगा, खेत में काम करने निकल जाएगा तो इंजेक्शन नहीं ले पाएगा। इसलिए तुम लोग जल्दी अपना काम शुरू करो और जल्दी ख़त्म करो, जिससे कोई मेरे क्षेत्र से कोई इंजेक्शन लेने से वंचित न हो। सर के कार्यकाल में हम लोग को थोड़ा सा भी ये नहीं लगा कि जैसे डर भय नहीं था, निर्भीक होकर काम किए और सर सिविल सर्जन भी बन गए। उसके बाद भी हम लोग को थोड़ा सा भी भय नहीं हुआ कि सर को अगर कोई परिस्थिति में हम फंसे हुए हैं तो सर को कॉल कैसे करें। हम लोग के बीच में सर अपनी पूरा सेवा किए और अभी भी सर अपने कार्य से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन हम लोग के बीच हमेशा के लिए रहेंगे। जब तक हम लोग छठापुर रहेंगे सर से हमेशा कॉल पे सजेशन लेते रहेंगे और सर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसी चंद शब्द के साथ मैं अपना मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार दास से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएंगे और सर के बारे में 2 शब्द कहेंगे। आदरणीय डॉक्टर ललन कुमार ठाकुर, आदरणीय वर्तमान सिविल सर्जन सर और आए हुए सभी CHO, GNM, ANM और सब एवं सहकर्मी, उनके सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं सर के विषय में क्या कहना चाहूँ। सर के जाने हैं जब हम 2 साल यहाँ मेरा ज्वाइनिंग का होने जा रहा है, सर सिविल सर्जन थे, लेकिन सर के विषय में PSC छात्रापुर में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने सहकर्मी और जितने चिकित्सा पदाधिकारी हैं, सभी सर के विषय में पॉजिटिवली बोले। कोई सर टाइम का पाबंदी हो या काम करने का तरीका हो, कैसे करवाना है, कैसे करना है, वो सर से सब सीख रहे थे और हम लोग सुन करके सर से सानिध्य में मैं अपना कार्य करने का अनुसरण करना चाहता हूँ और करूँगा भी आगे भी। शब्दों के साथ मैं डॉक्टर अवंतिका कुमारी से अनुरोध करूँगा कि वो इसके बारे में। हॉस्पिटल में आए हुए हमारे CS सर, वर्तमान CS सर, छोटी सत्यों लड़कियों को बहुत बहुत प्रणाम है। और आज का दिन तो सच में बहुत बड़ा है। सर अब अपने जीवन के अगले पड़ाव में जा रहे हैं, खुशी की बात है। इसमें रिलैक्स होना भी जरूरी है। सर ने बहुत काम किया है। हम लोगों की पोस्टिंग जो है, हमारे बैच के जितने भी लोग हैं, हमारा 2-4 साल के जब के लोग पोस्टिंग हुआ, सुपौल जिला होने के बाद हमारे गार्जियन बड़े डरे हुए थे और मैं भी कि कभी कोई यहाँ से संबंध नहीं रहा, कैसे क्या होगा, अकेले कैसे रहना होगा। तो बहुत जगह मेरे गार्जियन ने टच बनाया और हमने भी बातें करी। तो सर के बारे में पता चला कि वहाँ के जो CS हैं वो जस्ट लाइक पेरेंट हैं। आपको डरने की कोई बात नहीं। जो प्रभारी हैं एकदम केयर टेकिंग है। जो परेशानी है खुल के बोलिए, जब चाहे तब मदद कीजिए। और एक बात नहीं, ये सपोर्ट बार बार मिला तो सच में निश्चित होकर हम लोगों ने काम किया इतनी दूर से आके। और एक जो होता है व्यक्तित्व होता है किसी का, वो कहने से जाहिर नहीं हो पाता। वो एक ऐसा हो रहा है कि जब आप उसके सामने पढ़ेंगे तो हमारा दिल को गिरत भी जाती है। ये चीज़ मैंने सर में देखा। मैं जब सर से मिली, बहुत बार तकलीफ में मिली, परेशानी में मिली, तो सर का व्यक्तित्व से मुझे लगा कि मेरी परेशानी खुद ही हल हो गई। तो सर एक अनुशासन और मर्यादा की एक प्रतिमा है और एक सच में हम लोगों के लिए गार्जियन है और आगे भी हम सर की गार्जियनशिप का अपेक्षा रखते हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रेरणा हैं। हर काम में एक नई दिशा है। आज अलविदा कहते हुए बस ये दुआ, आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे सदा। अब मैं
सोनम कुमारी एएनएम से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आके सर के बारे में जो प्रस्तुत करना चाहते हैं प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय सिविल सर्जन जी, सादर प्रणाम। मैं आपके ये गाना सुना चाहती हूँ। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सुझाए नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराऊं तो मुस्कुराने के दर्द संभालने होंगे। हो जाने कब गुम हुआ, कहाँ खोया, कि एक आंसू छुपा के रखा था। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। आँख अगर भर आई तो बूंदे बरस जाएंगे। कल क्या पता किनके लिए आँखें तरस जाएंगे। जाने कब गुम हुआ, कहाँ खोया, कि एक आंसू छुपा के रखा था। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। मैं प्रांत प्रबंधक बीएचएम साहब से आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा विलंब से आए हुए हमारे डीएम सर, डैम सर, डीसीएम सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अब मैं रवि कुमार मिश्रा से आग्रह करता हूँ कि वो आकर सर के बारे में अपना विचार प्रकट करेंगे। रिटायर्ड सिविल सर्जन सर एवं मंच पर उपस्थित बाबू साहेब झा, नए नवनियुक्त CS सर एवं सभी CHO, सभी TNM एवं सभी स्वास्थ्य कर्मी को मेरा सादर प्रणाम। सर के सानिध्य में हम 2019 में ज्वाइन किए और जब से सर मिले तब से हम लोग को अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसा कभी फील नहीं हुआ है कि एक गार्जियन की कभी महसूस हो रही है। मेरा घर बक्सर डिस्ट्रिक्ट हुआ और जब से हम यहाँ आए हमारे लिए शहर और ये मतलब जगह बहुत ही अनजान था। यहाँ पे नए तरीके से ज्वाइनिंग करने के बाद जो कार्य है उसको कैसे सुचारू रूप से संचालित करना है या कैसे करना है, सर के मतलब इसमें सीखने को बहुत कुछ मिला। और सर से कभी भी कोई भी त्रुटि हो जाती थी तो उसको कैसे मतलब जो है सुधारा जाए और किस प्रकार से मतलब जो है उसको जो है सही किया जाए, ये चीज़ सबसे सीखने को मिला। आज भी किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो हम जो है सर से एक बार जाकर पूछते हैं कोई भी चीज़, तो ऐसा प्रतीत हो जाता है होता है जैसे गार्जियन से कोई भी चीज़ सीखने जा रहे हैं। तो मैं इन सब गाड़ी से सभी को जो है
राम होता है। हमारे स्वास्थ्य प्रबंधक, कुशल स्वास्थ्य प्रबंधक आर्यन शर्मा जी से अनुरोध करता हूँ कि वो विपिन साहब को बुके एवं शॉल से, माला से सम्मानित करेंगे। हम सोच रहे हैं बताइए ना निकाल देते हैं। दूसरा कोई ये विदाई का माहौल है, फिर भी हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोगों के बीच में जिला साहब में इतने लोग उपस्थित हैं और आप लोगों की भी गरिमा में उपस्थिति यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, अब मैं अपने ब्लॉक अकाउंटेंट से आग्रह करूंगा कि वो डैम साहब का पुष्प माला और बाग से स्वागत करेंगे। आने के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। विदाई की इस मेला में कुछ कहते तो नहीं बनता है, फिर भी आप लोगों की उपस्थिति बहुत एनर्जेटिक बनाती है। तो अब मैं पुनः DHM साहब से आग्रह करूंगा कि वो DCM साहब को पुष्प माला का तौर से सम्मानित करेंगे। अगर किन्हीं को मेरी आवाज जहां तक जा रही है, अगर किन्हीं को इस मंच पे आके या वहां से ही अपने सीट से ही कुछ बोलना है तो कृपया हैंड रेज करें। एनीबडी, कोई भी। आइए सूरज जी, हमारे डाटा ऑपरेटर। यहाँ उपस्थित सभी महाशयगण, सभी भाई, सभी बहन को मेरा प्रणाम। मैं सर के लिए कुछ कहना चाहूँगा। सर में वो बड़प्पन है जिनसे हम सभी को सीखने को मिलती है। आज का पल ये थोड़ा भावुक है, थोड़ा गर्व से भरा हुआ। हम सबके प्रिय सिविल सर्जन सर का विदाई का दिन आ गया है। काले कोट में सादगी बसाए, चेहरे पर दृढ़ विश्वास लिए, हर पीड़ा को अपना समझकर सेवा का संकल्प साथ लिए। अस्पताल की हर धड़कन में आपकी मेहनत की कहानी है। हर स्वास्थ्य मुस्कान के पीछे आपकी तपस्या की निशानी है। प्रशासन की जिम्मेदारियों को आपने दृढ़ता से निभाया है। मानवता की राह पकड़कर हर संकट को सुलझाया है। कठिन समय की हर घड़ी में आप साहस बनकर खड़े रहे। हम सबके मार्गदर्शक बनकर आशा के दीप जले रहे। आज विदाई है पर अंत नहीं। आज विदाई है पर अंत नहीं। ये बस एक नया आरंभ है। आपकी शिक्षा, आपका आदर्श हम सबके जीवन का धर्म है। जहाँ भी जाए यश फैले, स्वास्थ्य सेवा का मान बढ़ाए। हम आपकी शुभकामनाएं संग सफलता के शिखर छू आए। नमन है आपके योगदान को, आभार है हर उस क्षण का। आपकी छवि रहेगी सदा हमारे मन के आंगन का। धन्यवाद। मैं अंजलि कुमारी एक ग्रेड से अनुरोध करूंगा कि वो आकर के मंच पे सर के बारे में दो शब्द कहेंगे। मैं जाना
बड़ी भाभी जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर आके अपने विचार प्रकट करेंगे। थैंक यू। आदरणीय सिविल सर्जन साहब, मेरा डॉक्टर राहुल साहब, एक सिविल सर्जन साहब, मेरा छोटी बहन, मेरा हस्बैंड और सब कोई डॉक्टर साहब और छोटी इसके। सबसे पहले मैं थोड़ा आप लोग से ये कर लेते हैं, I cannot speak Hindi properly. हम ठीक से हिंदी नहीं बोल पाती है। जो मैं लालन सर के साथ हम बहुत दिन रुकाए हैं। छात्रपुर में जब हम लोग थे, मेरा हस्बैंड थे हम प्रभारी लालन सर, हम लोग का स्टाफ हुए थे, डॉक्टर थे जूनियर। बहुत हमका याद आ रही है। मेरे घर में चाय कॉफी चूड़ा भुजा बहुत याद आते हैं, हमेशा याद आते हैं। लालन सर का, नवीन सर, संजय सर, बहुत सभी सर थे। उन लोग का मेरे घर में हमेशा, क्योंकि मैं एक जो यहाँ रहती थी और कोई जो ये लोग कोई नहीं रहते थे, सबके अपना अपना घर में रहते थे। सर लोग अपना आते थे जाते थे। तो मेरे घर में शाम में मजलिस बैठता था, रात को चूड़ा भूजा। ये लालन सर का बहुत प्रिय है, बहुत मटर चूड़ा। वो भी कहते थे जो आप लोग बनाते हैं बिना इसमें मसाला उसाला नहीं देते, जो फ्राई करके भाभी बनाती है वही हम खाएंगे। ये सब बात बहुत छोटा मोटे बात। छात्रपुर का भी हम लोग नहीं भूलेंगे। छात्रपुर में मेरा ड्रीम टाइम जो है, जो कहता है ना लाइफ का एक ड्रीम टाइम होता है, वो मेरा छात्रपुर में बीता। ये नहीं छात्रपुर में नहीं भूलूंगी। छात्रपुर स्टाफ परिवार जैसा था। अभी भी हमारे जो क्लास होता है उसमें लिखा हुआ रहता है मेडिकल परिवार। मेरा सासू माँ भी यहाँ बहुत दिन रहे, सबको साथ सासू माँ भी बहुत अच्छा याद करते थे। अभी तो नहीं रहे। और सब डॉक्टर साहब मेरा फैमिली जैसे है, क्या बोलेंगे एक्स्ट्रा कुछ। उनके जैसा इतना क्वालिटी उनमें है, वो बोल के हम नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली बड़ी भाभी हम लोग के लिए एक हमेशा ही गार्जियन ही रही और बहुत स्नेहवत। हम लोग ड्यूटी से थके हो, चाय पीना हो, नाश्ता करना हो, किसी प्रकार की समस्या हो, निजी समस्या भी हो, किसी प्रकार की बात हो, सर से जो बात कहने में ही सकते थे वो हम लोग भाभी इतनी लोग ये थी कि हम लोग भाभी से बात को शेयर करके सर तक बात पहुंचती थी। तो बहुत स्नेह पूर्वक हम लोगों को जब तक भाभी यहाँ थी रखी, और मैं इनका तहे दिल से प्रणाम करता हूँ भाभी को फिर एक बार। सीनियर्स, आप हमारी प्रेरणा हैं, हर काम में एक नई दिशा है। आज अलविदा कहते हुए बस ये दुआ, आपकी जिंदगी खुशियों से भरी रहे सदा। और भी कोई एनीबडी पीछे तक मेरी आवाज जा रही है, जिनको कुछ भी कहना है वो आकर के हैंड रेज करें। यह मंच उन्हीं के लिए है, यह समारोह उन्हीं के लिए है। कृपया आने का कष्ट करें या बताएं हमें। कोई भी एनीबडी, एनी पर्सन, कोई भी
काज की राहों में बीते जो पल अब यादों में उतर आएंगे। दफ्तर की भाग दौड़ से निकल सुकून के संग मुस्कुराएंगे। यह सफर नहीं अंत कोई, बस एक नया आगाज है। खुश नसीब होते हैं जिनके सर पे सजता ये ताज है। ऑफिस की चिंता मिटेगी, हंसी की बहारें आएंगी, पोता पोती की किलकाएंगे, अब नई उमंगें लहराएंगी। समय जो कभी खुद के लिए नहीं था, समय जो कभी खुद के लिए नहीं था, अब साथी बन जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा, एक गीत नया आएगा। रिटायरमेंट कोई अंत नहीं, यह तो नई राहों की शुरुआत है। अब जीवन की बगिया में बहारों की सौगात है। आपका सफर यूं ही आगे भी शानदार रहे। परिवार, खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य हरदम आपके पास रहे। हमारे डॉक्टर सुनील कुमार से मैं आग्रह करूंगा क्या कि सर के बारे में दो शब्द कहेंगे। परम आदरणीय रिटायरमेंट डॉक्टर सिविल सर्जन सर, वर्तमान सिविल सर्जन सर, सबको प्रणाम। सर से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हमको। सर से बहुत कुछ सीखने का मिला हमको। सबसे पहले टाइम पर कैसे कब आना है, कब क्या करना है, कैसे पेशेंट को कैसे डील करना है। पेशेंट बहुत सारा आता है, बहुत सारा घबराया हुआ पेशेंट आता है, कैसे उसको समझाना है, कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे उसको रेफर करना है। अगर पेशेंट सीरियस भी है तो उसको इस तरह से ट्रीट करना है ताकि पेशेंट घबराया हुआ न रहे। एम्बुलेंस का मैनेजमेंट के बाद सारा कुछ का मैनेजमेंट, मतलब वो कहते थे कि अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में समझिए कि सिर्फ आप ही है, अभी बाकी कोई नहीं, तो सारा कुछ डील आपको ही करना चाहिए। दूसरी बात, ऑपरेशन में भी बहुत सारा कुछ सिखाया सर कि कैसे कोई ऑपरेशन करना है तो कैसे एनेस्थेसिया को मैनेज करना है। मान लीजिए कि यहाँ पर आप ऑपरेशन कर रहे हैं, एनेस्थेटिक नहीं है, छोटा छोटा ऑपरेशन में लाइगेशन में या कोई चीज़ में ऑपरेशन में एनेस्थेटिक नहीं रहता है, तो कैसे आपको हैंडल करना है, वो सारा सब बहुत सारा चीज़ मैनेजमेंट बताए। जैसे आपको छुट्टी बताना है तो डॉक्टर आप मान लीजिए 8 बजे जा रहे हैं तो नेक्स्ट डॉक्टर जो आएंगे तो उससे कांटेक्ट करना है कि आप कहाँ हैं, कितना देर में आ जाइएगा, तब आपको हॉस्पिटल से निकलना है। तो एक दूसरे से कम्बिनेशन हमेशा बनाए रखिए ताकि पब्लिक को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जिसको प्रॉब्लम होगा प्रभारी सर को बोलेंगे, मैनेजर को बोलेंगे, नहीं सिविल सर्जन को फोन कर देंगे, डीएम को फोन कर देंगे, तो एक दूसरे से उलझ जाते हैं। इसलिए मैनेजमेंट और टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस सब को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। अभी सुनील जी ने बताया डिसिप्लिन। मेरे समझ से मैंने अपने लाइफ में पापा के बाद जो डिसिप्लिन सीखा है वो रिस्पेक्टेड सर डॉक्टर एल.के. ठाकुर से ही डिसिप्लिन के बारे में सीखा है कि लाइफ को भी कैसे डिसिप्लिन करना है। अब मैं अपने रिस्पेक्टेड सर डॉक्टर एस.एम. चौधरी सर से अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम में अपने विचार रखेंगे। मेरे प्रिय ललन बाबू सिविल सर्जन, सुपौल, नवीन बाबू, सभी चिकित्सक एवं यहाँ उपस्थित सभी कर्मचारी वृंद, मुझे 7-8 साल का ये एक्सपीरियंस है कि 7-8 साल रिटायरमेंट के बाद लाइफ का जर्नी कैसा होता है। और मैंने फील किया कि लाइफ का जर्नी सबसे अच्छा होता है जब अपने कर्म इससे कर्म से आप विपरीत हो जाते हैं। मैंने सरकारी पौधे पर हैं तो वहाँ से आप फ्री हो गए तो आपसे अच्छा कोई दिन नहीं है।
मैं ललन के बारे में ही बताऊंगा कि आज के बाद में यही मैं बात कर रहा था कि तुम्हारा सबसे अच्छा दिन अब आ गया। ये अब तुम जो है आराम से प्रैक्टिस चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑपरेशन चाहो ऑपरेशन कर सकते हो, कहीं जाना चाहो तो पत्नी को लेकर तो कहीं नहीं कहो कि बीच में जा भी सकते हो। ये एक जो है बहुत बड़ा चीज़ है। तो मैंने मानता हूँ कि ये रिटायरमेंट कोई पनिशमेंट है या कोई इस तरह का, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान का कि जितना दिन काम किए ईमानदारी से और अच्छे ढंग से रिटायर किए बोर्डली, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना, जैसा कि इंस्पेक्टर सर ने कहा रिटायरमेंट, तो जहाँ तक मेरी समझ है मैं देख रहा हूँ सर के लाइफ में फिलहाल रिटायरमेंट शब्द का कोई स्थान नहीं है। सर खुद कभी अपने आप को रिटायरमेंट नहीं महसूस कर रहे हैं। अब मैं एम सर से अनुरोध करूंगा कि सर के बारे में कुछ कहेंगे। आदरणीय वर्तमान सिविल सर्जन साहब, हमारे गुरुतुल्य और बहुत ही आदरणीय सेवानिवृत्त डॉक्टर एल.के. ठाकुर साहब, हमारे और कलीग और यहाँ छातापुर पकड़ के हमारे साथी स्वास्थ्यकर्मी, इस अवसर पे हम सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। आज इस जगह पे हमको बुलाया गया, मैं खुद बहुत ज़्यादा इससे गौरवान्वित करता हूँ कि इस बेहतर माहौल और व्यवस्था में हमको कुछ दो शब्द कहने का मौका आपके द्वारा दिया गया है। हम सर के बारे में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, भावनाएं तो बहुत ज़्यादा है और बताने के लिए समय कम है, बहुत लोगों को बोलना होगा। मेरा यही है कि सर का जो कार्यकाल था एज ए सिविल सर्जन, हम दूसरे जिला से आए थे, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया और सर के कार्यकाल में काम करने का मौका मिला। तो हमको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि फिनांस जैसे सेंसिटिव जॉब में बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है जिसका भूतलक्षी प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। तो सर का हमेशा था कि कोई भी काम करिए उसका भूतलक्षी प्रभाव सोच के करिए कि इससे आगे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। और सर का बहुमूल्य मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहा और आज हम सेफ हैं, तो सर का इसमें बहुत बड़ा सहयोग और व्यवस्था रहा। हम चाहेंगे कि सेवानिवृत्ति के बाद ये सब स्वस्थ रहे, जीवन रहे। इसी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दें। अब मैं डीपीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि सर के बारे में अपने विचार प्रकट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग ये बहुत ही भावुक पल होता है, किसी भी जो भी सरकारी कर्मी या पदाधिकारी होते हैं उसका हम लोग जो विदाई समारोह करते हैं। और मैं छातापुर टीम को धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों को आमंत्रित किए इस कार्यक्रम में और हम लोग आए भी हैं। मैं पहले छातापुर टीम को बधाई देता हूँ। और सर का विदाई समारोह ये हमको लग रहा है कि एक सिलसिला है। हमें नहीं लगता है कि अभी तक किसी भी पदाधिकारी का इस प्रकार का विदाई समारोह जो कि विगत 31 तारीख से ही चल रहा है और ये कब खत्म होगा, तो ये सर का प्रमाण है कि सर का लगाव हम लोगों के विभाग के प्रति क्या था और सर से हम लोग क्या सीखे हैं। और सर जो भी हम लोगों को सिखाए हैं वो हम लोगों को अपने जो भी हम लोगों का बचा कार्यकाल है उसमें सर के बताए हुए मार्गदर्शन पे हम लोग चले। और सर के साथ ही आज हमको बहुत बड़े ही गार्जियन एस.एम. चौधरी सर भी याद आ गए। तो मैं सर के लिए भी बोलना चाहूँगा कि मैं जब कभी भी इस प्रखंड में आता था और सर को अगर पता चल जाता था तो बोलते थे कि आप मेरे यहाँ खाना नहीं खाया और चले गए। और सर का विशेष रहता था कि अपने घर में खाना खिला के एक बार हम ऐसे ही बहुत व्यस्त चले गए, सर हमको फोन किए कि ये कैसा है कि आपने मुझे बिना बताए आए और चले गए। तो सर का भी आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत दिन के बाद सर आए तो हमको बोले नहीं कि आप तो कभी हमको फोन भी नहीं करते, बोले कि सर नंबर मेरा
मिसप्लेस हो गया, सर से भी अब टच में रहेंगे। सर का भी बहुत अच्छा गाइडेंस रहा है सब दिनों से हम लोगों को। तो ये कार्यक्रम के लिए चूंकि ये देख के लग रहा है कि इतनी रात में भी इतने आदमी संख्या में है, तो सर का क्या महत्वपूर्ण योगदान इस विभाग के प्रति रहा है। और सर से हमारा यही रहेगा कि सर को तो हम जब तक रहेंगे इस जिला में, चूंकि मेरा भी ट्रांसफर हो सकता है, तो सर को एज ए कंसल्टेंट डीएम साहब को भी हम लोग बोले हुए हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कभी भी अगर किसी प्रकार का मार्गदर्शन रहना पड़ेगा तो सर आएंगे। सर बोले कि कभी भी फोन करिएगा तो हम आ जाएंगे। तो सर का ये शेम साहब से अनुरोध करूँगा कि सर के बारे में विचार प्रकट करेंगे। आदरणीय वर्तमान सिविल सर्जन सर और हमारे रिटायर प्रिय सिविल सर्जन सर और यहाँ पे उपस्थित सभी कर्मी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि मुझे पता है 31 तारीख से लेकर अभी तक हम लोग लगातार चौथी बार सर के विदाई समारोह में शामिल हो रहे हैं और सर का हमारे स्वास्थ्य विभाग और हमारे जो कलीग हैं उनके प्रति एक समर्पण की भावना को दर्शाता है और जो प्रेम है सर का हम लोग के प्रति और हम लोग का जो सर के प्रति वो दर्शाता है। सर के साथ हम लोग को लगभग मुझे स्पेशली 3 साल का कार्य अनुभव है और सर के साथ जो भी हम लोगों ने सीखा, सर के गाइडलाइन में, सर के मार्गदर्शन में बहुत कुछ हम लोग को सीखने के लिए मिला और जो भी हम लोग सीखे हैं तो कोशिश करेंगे कि आगे भी अपने जीवन में उतारेंगे और ये भी हम सर से उम्मीद करेंगे कि जब भी जरूरत हो तो सर हम लोग को अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे और आगे सर के लंबी उम्र और सर के अच्छे स्वास्थ्य की हम लोग कामना करते हैं। राहें हो चाहे अनजानी सी, मंजिलें हो कहानी सी, विदाई है एक नए सफर की पहचान, जहां हर कदम बने सफलता की जान। अब मैं रेस्पेक्टेड वर्तमान सिविल सर्जन सर से अनुरोध करता हूं कि वो इस मंच पे सर के बारे में और कुछ विचार प्रस्तुत करें। समझ रहे हैं ना कितना चैलेंज है मेरे लिए। मंचासीन हमारे एक्स सिविल सर्जन डॉक्टर नंद कुमार ठाकुर, मंचासीन यहाँ से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर चौधरी, क्रमशः उनके बगल में बैठी हुई धर्मपत्नियां, हमारे साथ काम करने वाले जिला में जिला कार्यक्रम प्रबंधक, उनके साथ आए डीएम साहब, डीएमएनओ साहब, डीसीएम साहब और इस संस्थान में चिकित्सा प्रभारी के साथ कार्य कर रहे आप तमाम पदाधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी, मैं आपका नया सिविल सर्जन इस मंच से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ ही अपना जो मेरे लिए चैलेंज इन्होंने रख गया है वो आप पर हस्तांतरित करता हूं। जो इन्होंने गाइडलाइंस दिया है उससे थोड़ी लंबी रेखा खींच दीजिएगा तो मेरी इज्जत बच जाएगी। कारण कि इस 13 दिन के, मैं 1 तारीख को ज्वाइन किया, इनसे प्रभार लिया और 13 दिनों में 10 दिन के कार्य दिवस में मैं पूरे जिला के मुख्य हेल्थ फैसिलिटी को भ्रमण कर चुका है, लेकिन इन्होंने कहीं अपना नाम तो नहीं लिखाया, लेकिन हर जगह इन्हीं का नाम हमको दिख रहा है। आपके उद्गार, आपकी उपस्थिति, मैं इनके प्रथम स्वागत समारोह में, चूंकि मुझे बाहर जाना था, सम्मिलित नहीं हुआ, लेकिन मैंने शाम 7 बजे फोन किया अपने
डीपीएन साहब को कि आज के स्वागत का मुझे वीडियो क्लिप और फोटो भेजिए। मैं आज निश्चित रूप से यह कहते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि प्यार एक तरफ से नहीं मिलता। यदि इन्होंने आपको गार्जियनशिप किया है तो आपने कोई कसर इनको प्यार देने में पीछे नहीं हटे। आप भी इनको उतना ही सम्मान दिया और जैसा मैं सुना ये चौथी सम्मान है और ये कब तक चलेगा। तो निश्चित रूप से एक पदाधिकारी के लिए ये गौरव का क्षण होता है जब उसको सम्मान मिलता है, जब वो सम्मान के साथ अपना सेवानिवृत्ति लेते हैं। सिविल सर्जन का पोस्ट कितना कठिन है। आप लोगों में से जो कोई सिविल सर्जन आगे बढ़ेंगे या जो सोच रहे होंगे कि सिविल सर्जन पोस्ट सुनने में कितना अच्छा लगता है और निभाने में कितना कठिन होगा, वो ललन बाबू से ज्यादा कौन जानेगा। और इस 10 दिनों में मुझे यह लगा कि चिकित्सा पदाधिकारी के पूरे जीवन समय में जब हम मेडिकल अफसर से अपना कैरियर शुरू करते हैं और डायरेक्टर इन चीफ तक जाते हैं, उसमें सबसे कठिन, सबसे चैलेंज का काम सिविल सर्जन का होता है। आप अपना काम बहुत सहजता से कर सकते हैं, लेकिन किसी से काम करवाना एक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महसूस करते होंगे। और कितने चिकित्सा पदाधिकारियों के गार्जियन सिविल सर्जन को क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, यह सिविल सर्जन पद पर रहने से ही पता चलता है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपसे यह आश्वासन चाहूंगा कि जितना दिन तक मुझे सरकार ने यहाँ सिविल सर्जन बना के भेजा है, आप थोड़ी सी लंबी रेखा खींच देंगे ताकि मेरा मान नहीं, हमारे पूर्ण सिविल सर्जन का मान सदैव बना रहेगा। इनका जो गाइडेंस मिला है बहुत अनुभव की बात है, लेकिन मैं इनसे जूनियर हूं, मैं इनका छोटा भाई हूं। डैम साहब ने कहा है कि हम उनको बुलाएंगे, लेकिन हम ललन बाबू को छोड़ेंगे नहीं। हम इनसे वो सारी विधा सीखेंगे, वो सारा टिप्स लेंगे जो आप सबको बांध के रखें। हर पीएससी, हर सीएससी, मैंने अभी एक लेटेस्ट जो कुनौली एडिशनल पीएससी में गया था, वहां की व्यवस्था देख के ये बिना लीडरशिप से नहीं हो सकता है। तो यह परिलक्षित है कि इन्होंने वो उत्कृष्ट कार्य किया है, उसको समानांतर मुझे करने में, उसके बराबरी करने में मुझसे कितना मेहनत करना पड़ेगा, मैं इसका आकलन अभी से कर रहा हूँ। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों ने सिविल सर्जन सुपौल को उनके इन सम्मान समारोह में आमंत्रित किया, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और आप सबको मैं यह आश्वस्त करता हूँ कि स्वास्थ्य परिवार का मुखिया होने के नाते यदि आप कोई ऐसी गलती ना करते हैं जो बिल्कुल ही सहन नहीं किया जा सकता, तो मैं अपने 2 बड़े भाइयों के समक्ष आपको आश्वस्त करता हूं कि आप पर किसी की नहीं चलेगी। आप अपने विवेक, आप अपने ज्ञान, आप अपने कर्म से इस जिला को स्वास्थ्य करने में और बढ़ाइए। मैं आपका हमेशा साथ देता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपने बड़े भाई श्री ललन कमल ठाकुर के लिए आगे की जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ और धन्यवाद। हर शुरुआत का एक अंत होता है, हर जुदाई का एक संतोष होता है। फेयरवेल के इस पल को सदा याद रखेंगे हम। अब मैं वंदना कुमारी से आग्रह करूंगा कि वो आकर के विदाई गीत की प्रस्तुति दें।
आदरणीय सीएस सर, पटवारी सर, मैनेजर सर, आए हुए अतिथिगण, सीएससी के कार्यरत भाइयों एवं बहनों, सीएस सर के सम्मान सर विदाई समारोह में मैं सरिता कुमारी, वंदना कुमारी एक विदाई गीत गाने जा रही हूँ। कुछ त्रुटि हो उसे माफ करें। विदा क्या करे हम करे नयन से रो रहा है आपके गमन से। विदा क्या करे हम करे नयन से रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं सदा दुख दूर रहे आपके जीवन से। विदा क्या करे हम भरे नयन से हृदय रो रहा है आपके गमन से। मैं जब सोचती हूँ बिछड़ जाएंगे हम आँखें भीग जाती है रोता है मन। मैं जब सोचती हूँ बिछड़ जाएंगे हम आँखें भीग जाती है रोता है मन। साथ साथ रहना साथ मुस्कुराना साथ साथ रहना साथ मुस्कुराना कैसे भूल जाए वो चाहे बात मन से। विदा क्या करे हम भरे नयन से हृदय रो रहा है आपके गमन से। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता गुजरे हुए पलों को भी साथ जोड़ देता। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता गुजरे हुए पलों को भी साथ जोड़ देता। खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं। खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं। कैसे भूल जाए वो सारी बात मन से। विदा क्या करे हम भरे नयन से हृदय रो रहा है आपके गगन से। आँखों से दूर होके जहाँ भी जाना हमें याद रखना सदा मुस्कुराना। आँखों से दूर होके जहाँ पे भी जाना हमें याद रखना सदा मुस्कुराना। कभी आपकी तो सदा ही रहेगी कमी आपकी तो सदा ही रहेगी। दूर दूर होके मिलना हमसे दूर होना दूर दूर होके जीना हमसे दूर हो। विदा क्या करे हम भरे नयन से हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं सदा दुख दूर रहे आपके गमन से। इस विदाई सर समारोह में हमारे बीच डॉक्टर क्रांति गांधी भी उपलब्ध हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो सर के मैं सम्मानित करते हुए सर के बारे में कुछ बताएं।
विदाई समारोह में आदरणीय हम लोग के कार्यक्रम डॉक्टर ललन सर, डॉक्टर SM चौधरी सर और डॉक्टर साहब मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ जितने उपस्थित स्वास्थ्य कर्मी की तरफ से भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं यहाँ जो भी सर के बारे में बोले हैं और सारे लोग समझे बोले सुने हैं, और हम भी जब से यहाँ आया हूँ सर के बारे में हमको अच्छा लगा और हम लोग को सुनने को मिला, जैसे सुनील सर से भी सुनने को मिला और नवीन सर से भी सुनने को मिला कि हाँ मैं सर हम लोग के गार्जियन रहे और सिविल सर्जन भी रहे, हम लोग के लिए स्वास्थ्य कर्मी के लिए बहुत एक खुशी की पल था कि हाँ कुछ न कुछ दिन कुछ न कुछ एक गार्जियन की तरह सबों को इस स्वास्थ्य विभाग में सिखाया। मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर सुष्मिता अर्चना द्वारा और साथ में संयुक्त रूप से शायद डॉक्टर सुनील कुमार एवं डॉक्टर सुष्मिता अर्चना सर को बुके अवसर प्रदान कर देंगे। मैं आग्रह करता हूं कि सर डॉक्टर ललन कुमार ठाकुर हम लोगों को दो शब्द कहेंगे। समय मैं विदा होना नहीं चाहता हूँ, इसलिए तुम बोल गए। सम्मान समारोह में उपस्थित वर्तमान सुपौल के सिविल सर्जन साहब, हमारे बड़े भाई डॉक्टर SM चौधरी, हमारी भाभी और सभी चिकित्सा पदाधिकारी, सभी स्वास्थ्य कर्मी, मीडिया के बंधु, सम्मान समारोह में सबों का बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं सरकारी सेवा से रिटायर भले हुआ हूँ, लेकिन स्वास्थ्य सेवा को खास करके रहूँगा, सेवा देता रहूँगा। और वर्तमान सिविल सर्जन साहब ने कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब भी मुझे सहयोग की आवश्यकता होगी मैं आपको सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छा, इस विदाई समारोह में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक दूसरे से हम लोग परिचित होते हैं और साथ ही एक दूसरे की मन की भावनाओं को का आदान प्रदान भी करने का यह एक बेहतरीन मौका होता है। उम्मीद है सब लोग धैर्यपूर्वक कुछ देर और यहाँ रहने का कष्ट करेंगे।